सभी का आपके स्कूल के यूट्यूब चैनल सेंट मेरी स्कूल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, जैसा कि पता होगा, कोरोना के कारण से आपकी जो कक्षाएं हैं वो ऑफलाइन बंद है। हम लोग आपके लिए ऑनलाइन लेकर के आए हुए हैं ऑनलाइन क्लासेस। ठीक है, अभी अभी प्राप्त ताजा सूचना के अनुसार जो आपकी क्लासेस हैं अब वो 30 जनवरी से बढ़ा करके 6 फरवरी तक बंद कर दी जाएंगी। यह सरकार का आदेश आया हुआ है। ठीक है, तब तक इसी के लिए हम लोगों ने क्या सोच रखा है, आपके लिए ऑनलाइन क्लासेज, ऑनलाइन वीडियो लेक्चर लेकर के आते रहेंगे। ठीक है, अभी तक आपने इससे पहले मैथ और इंग्लिश ग्रामर की कुछ टॉपिक्स पर अच्छे तरीके से अपनी पकड़ बनाई। आई होप आप लोगों ने उसको अच्छे से समझा होगा। अब हम आपको पढ़ाने चल रहे हैं कंप्यूटर। देखो, कंप्यूटर एक ऐसा वर्ड है, जब आप कंप्यूटर का नाम सुनते हैं तो आपके माइंड में एक ही सवाल जाता है, हाँ, कंप्यूटर एक ऐसा चीज है, एक ऐसा यंत्र है जो हम बहुत बेहद ही आसान तरीके से कर सकते हैं। बस हमने कोई भी काम कर सकते हैं उस पर। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज चलते हैं बेटा, हम उसके डेफिनेशन पर, यानी उसकी परिभाषा पर चलते हैं। तो परिभाषा आपको बचपन से, यानी क्लास फर्स्ट से ही बताया जा रहा होगा कि कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन या कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। ये जो मैंने पीछे अपने व्हाइट बोर्ड पर कंप्यूटर की डिफिनेशन लिख रखा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंप्यूटर की डिफिनेशन है। आई प्रॉमिस यू, कोई भी टीचर इसको पढ़ने के बाद आपको फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स देगा। यदि क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज द डिफिनेशन ऑफ कंप्यूटर और आप इस डिफिनेशन को लिख देते हैं, तो क्वेश्चन अगर 10 नंबर का है आपको 10 नंबर फाइनली मिलेगा। बात समझे? तो देखो क्या लिखा हुआ मैंने कि कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन, इट रन्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी। कंप्यूटर जो है वो इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। वह किस पर काम करती है? जब आप उसको चार्ज करोगे तभी उसका काम कर पाएगी। चार्ज कैसे करोगे? इलेक्ट्रिक से करोगे, लाइट से करोगे। तो इट रन्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी, इट शोज इनपुट्स, यानी इट टेक्स इनपुट्स फ्रॉम यू। आपसे इनपुट लेती है वो, जो आप उसमें टाइप करते हो, जो आप उस पर फीड करते हो। इट यूजेस सम प्रोग्राम टू प्रोसेस दीज इनपुट्स, फाइनली इट डिलीवर्स आउटपुट एज पर योर रिक्वायरमेंट। क्या हुआ इसमें? एज पर एज योर रिक्वायरमेंट, आपके आवश्यकता अनुसार आप उसमें क्या निकाल सकते, आउटपुट निकाल सकते हो उससे। इट कैन आल्सो स्टोर योर डाटा, या आपके डाटा को स्टोर भी करता है। कौन? कंप्यूटर। एंड यू कैन रिट्राइव दिस डाटा लेटर ऑन, इस पे आप जो आपका जो डाटा है वो काफी समय तक, लंबे समय तक, जब तक आप इसको डिलीट नहीं करोगे तब तक सुरक्षित रहेगा, जैसा आपने डाटा इसमें फीड कर रखा होगा। आई बात समझ में? एक बार इसकी जो डिफिनेशन है आप लोग फिर से नोट कर लीजिएगा बहुत ही अच्छे तरीके से। जो मैं एक डिफिनेशन बनाया हूं, बहुत ही मतलब ये समझो बहुत सारे सोर्सों से मिलकर मैंने इस डिफिनेशन को बनाया है, सिर्फ आप लोगों के लिए। जिससे क्या हो, आप लोग इस चीज, बच्चों देखो, जो भी पढ़ाया जाएगा आपको आपके हित के लिए ही पढ़ाया जाएगा। तो इसको आप नोट करेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। ठीक है, अब चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। देखो क्या कह रहा है, कंप्यूटर फॉलोज, कंप्यूटर एक साइकिल फॉलो करता है। वह क्या है? इनपुट प्रोसेस आउटपुट, आईपीओ। जब मैं आपको क्लास में पढ़ाया होगा कभी, यदि आपको याद आया, आईपीओ मैंने नाम लिया था ना आपके सामने, वही है आईपीओ। ये क्या करता है? आईपीओ को फॉलो करता है, यानी इनपुट प्रोसेस आउटपुट साइकिल को फॉलो करता है। कौन? कंप्यूटर। ठीक है, अब समझते हैं पार्ट ऑफ कंप्यूटर एंड देयर फंक्शन। हेडिंग पर जाएगी हमारी क्या? पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर एंड देयर फंक्शन, यानी उनके कार्य क्या क्या होते हैं, कंप्यूटर के पार्ट कौन कौन से होते हैं, ये चीज है। एक चीज और आप लोग यहां पे साइड में स्टार बना के लिख लीजिएगा, क्या? फादर ऑफ कंप्यूटर, है ना? फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है? चार्ल्स बेबेज। क्या थे ये एक मैथमेटिशियन थे, है ना? कौन? चार्ल्स बेबेज। ये बेटा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कंप्यूटर पढ़ रहे हो आपको यह नहीं पता है तो मतलब आप कुछ नहीं पढ़ाई कर रहे हो उसमें, है ना? यानी फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है बेटा? चार्ल्स बेबेज। अब हम जो पढ़ने वाले हैं,
जो समझने वाले हैं। हम कंप्यूटर के पार्ट को पढ़ेंगे और उनके फंक्शन क्या क्या होते हैं। तो जो पहला पार्ट है बच्चा वह है मॉनिटर। पहला पार्ट क्या है बेटा हमारा इसमें? मॉनिटर। मॉनिटर के नाम से और बुलाया जाता है वह है एलसीडी। मॉनिटर को एक और नाम से बुलाया जाता है, जाना जाता है, वह क्या है? एलसीडी। अब इसमें होता क्या है? इट डिस्प्लेज व्हाट एवर यू टाइप और ड्रा ऑन कंप्यूटर। देखो क्या करता है ये? इट डिस्प्लेज, यहां आपको क्या करता है? डिस्प्ले करता है, दिखाता है। आपको क्या करता है? देखो मैं व्हाइट बोर्ड पे लिख रहा हूं ना, यही आपका क्या डिस्प्ले है। मैं मार्कर से लिख रहा हूं, या आपका कीबोर्ड हो गया मार्कर। बात समझे ना? इट डिस्प्लेज, इट डिस्प्लेज व्हाट एवर यू टाइप, व्हाट एवर यू टाइप और ड्रा ऑन कंप्यूटर। देखो ऐसे फिगर बनाना मुझे बहुत कम आता है, लेकिन आपके लिए बना दे रहा हूं। यही आपका क्या हो गया बच्चा? ये आपका कंप्यूटर का डिस्प्ले हो गया। इसे कहते क्या है? मॉनिटर। क्या कहते इसको? मॉनिटर कहते हैं या एलसीडी कहते हैं। ठीक, बगल में ऐसे बॉक्स बना करके आपका क्या रखा होता है वो? क्या ये आपका सीपीयू बना होता है। ठीक, फिर इसमें एक माउस की तरह बना रहता है, ऐसे ऐसे, है ना? माउस बना रहता है ये। ऐसे फिगर बनाना मुझे बहुत कम आता है, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूं, बना दे रहा हूं आप लोगों के लिए। ये माउस रहता है, ठीक है। एक वायर और जुड़ा रहता है, वो किसका रहता है? कीबोर्ड का रहता है। उसमें कीबोर्ड बने होते हैं, उसमें कीज होती हैं, है ना? ये आपका कीबोर्ड होता है। ऐसे साइड में एक बना के रखा रहता है, वह क्या रहता है? उसमें 3-4 बटने होती है, उसमें वह प्रिंटर हो जाता है इसी प्रकार से। तो जिसके टाइप होते हैं बेटा, उस टाइप को समझते हैं। यानी आपने पहले क्या समझा? मॉनिटर। मॉनिटर होता क्या है? मॉनिटर कैसा काम करता है बेटा? ठीक है, मॉनिटर बेटा क्या है? इट डिस्प्लेज व्हाट एवर यू टाइप और ड्रा ऑन कंप्यूटर। तो बेटा मॉनिटर और डिस्प्ले हो गया, है ना? मॉनिटर क्या होता है? इट डिस्प्लेज व्हाट एवर यू टाइप और ड्रा ऑन कंप्यूटर। अब जो कंप्यूटर का दूसरा पार्ट है ना, क्या है वो? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। शॉर्ट में इसे कहते हैं सीपीयू। क्या कहा जाता है इसको? सीपीयू, यानी ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का ब्रेन यही होता है, क्या? सीपीयू। एक आप स्टार बना के ऐसे नोट कर लो कि सीपीयू इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। जो सीपीयू होता है वह किसका ब्रेन होता है? कंप्यूटर का ब्रेन होता है सीपीयू। अब सीपीयू का वर्क क्या होता है बेटा? इट कंट्रोल द फंक्शनिंग ऑफ अदर कंपोनेंट्स। क्या होता है बेटा? मैं यहां पे नोट कर दे रहा हूं। इट यानी कौन? सीपीयू। इट कंट्रोल्स, या बेटा कंट्रोल करता है। क्या करता है बेटा? यह कंट्रोल करता है। देखो जो सीपीयू है ना, ये ब्रेन ऑफ कंप्यूटर है। इट कंट्रोल्स द फंक्शनिंग ऑफ अदर कंपोनेंट्स यही कंट्रोल करता है। या सीपीयू ना हो कंप्यूटर में तो कंप्यूटर को चला पाना संभव ही नहीं है। अब चलते बेटा थर्ड पार्ट पे। कंप्यूटर का जितने भी पार्ट बता रहा हूं आपको, ये कंप्यूटर के बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। बिना इसके कंप्यूटर चलाना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है बेटा। ठीक है, अब जो अगला पार्ट आता है वह हमारा कीबोर्ड है। कंप्यूटर का जो अगला पार्ट आता है वह बच्चा हमारा कीबोर्ड है। कीबोर्ड भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिना कीबोर्ड के आप कंप्यूटर पे कुछ टाइप नहीं कर सकते हैं। बात समझे ना? तो देखो इट इज ए सेट ऑफ टाइपराइटर लाइक विच टाइप्स द टेक्स्ट थ्रू कीज। देखो
क्या है बेटा ये? इट इज, है ना, इट इज ए सेट ऑफ टाइपराइटर, इट इज ए सेट ऑफ टाइपराइटर, इट इज ए सेट ऑफ टाइपराइटर, है ना, लाइक विच टाइप, लाइक विच टाइप्स, देखो जो आप टाइप करते हैं, बाय द टेक्स्ट, बाय द विच टाइप्स, बाय द टेक्स्ट थ्रू द कीज, थ्रू द की, जैसे मान लो ये कंप्यूटर है, आपका डिस्प्ले है, ठीक है, यानी मॉनिटर है ये एलसीडी, इसमें सो रहा है। अब आपका जो कीबोर्ड है, अब इसमें आपको क्या लिखना था, जैसे ये आपका वही होगा कंप्यूटर, ठीक है। अब आप यहाँ पे बैठे हो लिखने के लिए, कीबोर्ड से किसी ने बोला बेटा राम की एंट्री करो, अब आर यहाँ लिखा है, ए यहाँ है, तो एम यहाँ है, तो पहले आप आर पे प्रेस करोगे तो यहाँ पे आर छप जाएगा, ए प्रेस करोगे बेटा ए आ जाएगा, एम पे प्रेस करोगे एम आ जाएगा, तो यही राम बन गया। या राम को बेटा रैम भी कह सकते हो यहाँ पे, है ना। देखो आपने कितने पार्ट पढ़ा अभी इसमें? 3 पार्ट पढ़ा। पहला पार्ट था आपका मॉनिटर, यानी इट डिस्प्लेज व्हाट एवर यू टाइप और ड्रा ऑन कंप्यूटर, ठीक। दूसरा था हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी सीपीयू, इट कंट्रोल द फंक्शनिंग ऑफ अदर कंपोनेंट्स। एंड जो थर्ड था हमारा वह था कीबोर्ड, इट इज ए सेट ऑफ टाइपराइटर लाइक which types the text, या which types by the text through keys, which types the text through keys। अब चलते हैं बेटा अगले पार्ट पर, ठीक। इतने पार्ट को आप अच्छे तरीके से नोट कर लिए होंगे, मुझे पता है आप है। और दूसरी चीज, आपको क्लास कैसी लग रही है? ये कंप्यूटर की क्लास है, ठीक है ना। मैं आपको इसमें थ्योरी की बता दे रहा हूं पूरा एकदम अच्छे तरीके से, जैसे आप जो समझ जाओगे इस चीज को, तो कंप्यूटर को चलाने में आपको बहुत ही आसानी होगी, ठीक है। पता चला आप कंप्यूटर चलाने गए, कोई आपसे पूछ लिया सीपीयू कहाँ होता है, सीपीयू का मतलब क्या होता है, आप बता ही नहीं पाए हो उसको, तो कहेगा बेटा आपके बस का यहाँ नहीं है, पहले आप सीख करके आओ सीपीयू होता क्या है। अब बेटा जो अगला है हमारा वह है माउस, यानी जो हमारा 4th पार्ट है वह हमारा क्या है? माउस। माउस का काम क्या होता है ना। इट इज यूज टू पॉइंट आइटम्स, देखो क्या होता है ये, इट इज यूज्ड टू पॉइंट आइटम्स, इट इज यूज्ड टू पॉइंट्स आइटम एंड सेलेक्ट द टेक्स्ट and select the text। देखो it is used to point item and select the text on the screen and select the text on the screen। ये माउस का काम होता है, किसी पॉइंट को क्या करना, उसको सिलेक्ट करना, किसी आइटम को सिलेक्ट करना, है ना, किसी टेक्स्ट को क्या करना, उसको स्क्रीन पर शो करना, किसका काम होता है? ये बेटा आपके माउस का काम होता है। अगला है हमारा स्पीकर, 5वें नंबर पे जो पार्ट आता है हमारा किसका? कंप्यूटर का, वह है स्पीकर। अब स्पीकर का काम क्या क्या होता है? इट इज यूज्ड फॉर ऑडियो आउटपुट फ्रॉम द कंप्यूटर। देखो इट इज यूज्ड ऑडियो आउटपुट फ्रॉम द कंप्यूटर। कंप्यूटर आपने जैसे चला रखे है कंप्यूटर आपने, अब आपके पास स्पीकर नहीं है, तो बिना स्पीकर जैसे कंप्यूटर कोई चीज मूवी चला दिया आपने, है ना, कोई फिल्म चला दिया, अब फिल्म तो चल रही लेकिन आपको उसकी आवाज नहीं सुनाई दे रही। जब आप स्पीकर ऑन करोगे तब जाकर के आपको जो ऑडियो है वो आउटपुट, यानी क्या है बेटा? स्पीकर आपका आउटपुट है, आप इसको सुन सकते हो किसके माध्यम से? स्पीकर के माध्यम से, ठीक है बेटा। अब अगला है जो 6वां है हमारा, यानी कंप्यूटर के पार्ट का लास्ट है, वह है प्रिंटर।
ये इंपॉर्टेंट है ना। ये जो पार्ट मैंने आपको बताया ये इंपॉर्टेंट पार्ट्स है। अभी और सारे पार्ट हैं जो आपको मैं पढ़ाऊंगा, है ना। प्रिंटर क्या होता है? इट इज यूज्ड टू टेक प्रिंट आउट ऑन द पेपर। देखो क्या होता है, इट इज यूज्ड टू प्रिंट आउट ऑन द पेपर। कोई चीज आप लिखे हैं, आपके मॉनिटर पे शो हो रहा है, उसको माउस के माध्यम से आप क्या कर रहे हैं, उसको सेलेक्ट करके आप उसको प्रिंट का जो है कमांड दे करके आप उसको प्रिंट आउट निकालते हैं। किसके माध्यम से? प्रिंट आउट आपका प्रिंटर के माध्यम से निकलता है, वो भी किस पे? पेपर पर निकलता है। बेटा ये बात आपको समझ में आ गई? कंप्यूटर की डिफरेंसेस समझ में आई आपको, और कंप्यूटर के पार्ट हुआ उनके कार्य समझ में आए। अब हम आपको समझाते हैं कि कंप्यूटर को ऑन कैसे किया जाता है और कंप्यूटर को ऑफ कैसे किया जाता है। ये जानना जरूरी है, क्योंकि पता चला अभी आप कंप्यूटर के पास सेंटर पे गए कंप्यूटर चलाने और आपको कंप्यूटर चालू करने आ ही नहीं रहा है, आप दूसरे का मुंह देख रहे हो, तो आपके जो टीचर है या बड़े भाई है आपको बताएंगे इसको ऐसे नहीं ऐसे याद कर, सॉरी चालू करो या बंद करो, तो आपका जो समय है वो बर्बाद हो जाएगा, है ना। इसलिए आप जानते रहो। स्टार्टिंग एंड शटिंग डाउन द कंप्यूटर। हेडिंग क्या है हमारी अगली? स्टार्टिंग एंड shutting down the कंप्यूटर। शट डाउन मतलब क्या होता है? बंद करना कंप्यूटर को, है ना। स्टार्टिंग एंड शटिंग डाउन द कंप्यूटर। अब सबसे पहले स्टार्टिंग समझते हैं कि कंप्यूटर को स्टार्ट कैसे किया जाता है। इसके लिए मैंने आपको स्टेप बताया था बहुत पहले, आपको याद होगा क्लास में जब पढ़ाने गया था, अब फिर मैं रिपीट कर दे रहा हूं, ठीक है। अब देखो, प्लग इन योर कंप्यूटर एंड ऑल पेरिफेरल डिवाइसेज। प्लग इन योर कंप्यूटर एंड ऑल पेरिफेरल डिवाइसेज। पहले तो ये कर लो आप, ठीक है। पहला स्टेप करोगे क्या? स्टार्ट करने के लिए, कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए क्या करोगे कि प्लग इन योर कंप्यूटर एंड ऑल पेरिफेरल डिवाइसेज। अब सेकेंड क्या करोगे? स्विच ऑन योर यूपीएस। स्विच ऑन योर यूपीएस। यूपीएस क्या करता है बेटा? यूपीएस करता है आपका पावर सप्लाई टू योर कंप्यूटर। यूपीएस पावर सप्लाई टू योर कंप्यूटर। ठीक, अभी मैं आपको यूपीएस का फुल फॉर्म ही बता दूंगा, इसके लिए घबराने की कोई बात नहीं है। अब थर्ड क्या है बेटा? प्रेस पावर बटन ऑफ योर सीपीयू। क्या करोगे आप इसके बाद? प्रेस पावर बटन ऑफ योर सीपीयू। पावर बटन क्या करोगे? प्रेस करोगे सीपीयू। द कंप्यूटर विल बी बूट अप। देन कंप्यूटर विल बी बूट अप। जब बूट अप होगा तब आप इंटर की प्रेस करेंगे तो आपका जो मॉनिटर है वो आपके सामने शो करने लगेगा, आपका कंप्यूटर जो है चालू हो जाएगा। अब हमने कहा था कि आपको यूपीएस का फुल फॉर्म है ना। यूपीएस होता क्या बेटा? यूपीएस यही है जो आपके कंप्यूटर में पावर सप्लाई करता है। तो इसका फुल फॉर्म बेटा क्या है? यूनिटेरुप्टेड। देखो, यूएनआई एन टीईडब्ल्यूपीईटी यूनिटेरुप्टेड पावर सप्लाई। ओके।
ये था बेटा आपका स्टार्टिंग का। अब जो दूसरा पॉइंट चलेगा, हम कंप्यूटर को चालू कर दिए, अपना काम कर लिए, अब हमें बंद करना है, तो कौन सा स्टेप, कौन सा बटन हमें प्रेस करना है, उस चीज के बारे में आपको यहां पे अब बता रहा हूं। तो हेडिंग है उसकी शट डाउन। हेडिंग है बच्चा क्या, शट डाउन, है ना। हेडिंग है बालक शट डाउन। तो पहला स्टेप क्या है बेटा कि टू टर्न ऑफ योर कंप्यूटर क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन। टू टर्न ऑफ योर कंप्यूटर, टू टर्न ऑफ योर कंप्यूटर क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन। टू टर्न ऑफ योर कंप्यूटर क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन। ओके, स्टेप नंबर सेकेंड। अब सेकेंड स्टेप क्या है, देन इन द लोअर राइट कॉर्नर, देन इन द लोअर राइट कॉर्नर, कॉर्नर मतलब होता कोना, है ना। लोअर राइट कॉर्नर ऑफ द स्टार्ट बटन, ऑफ द स्टार्ट बटन, देखो, देन इन द लोअर राइट कॉर्नर ऑफ द स्टार्ट बटन क्लिक ऑन द शट डाउन, क्लिक ऑन द शट डाउन। ठीक, स्टेप नंबर थर्ड नोट कीजिए और समझिए इस चीज को। क्या, व्हेन यू क्लिक शट डाउन कंप्यूटर, when you click shut down computer, when you click shut down computer will ask to close, will ask to close, will ask to close all programs, will ask to close all programs you opened and close them, you opened and क्लोज देम। पहली बात तो आपसे क्या, जब कंप्यूटर पे आप शट डाउन बटन पे क्लिक करोगे तो आपसे पूछेगा, पहले आप जो है जितने भी प्रोग्राम फाइल आपने ओपन कर रखा है पहले उसको क्लोज करो। उसको क्लोज होने के बाद आपका शट डाउन है, जो कंप्यूटर आपका है वह बेटा शट डाउन यानी बंद हो जाएगा। तो बच्चों, आपको मैंने आज पढ़ाया कंप्यूटर की जो बेसिक जानकारियां थी, यानी कंप्यूटर की डिफिनेशन, कंप्यूटर के पार्ट व उनके फंक्शन यानी उनके कार्य, और हम कैसे कंप्यूटर को ऑन करते हैं, कंप्यूटर को कैसे बंद करते हैं, इसके बारे में जानकारी मैंने आपको बताई। बेटा एक चीज ध्यान दो, आपको यह क्लास कैसी लगी आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। और अपने आसपास जो भी बच्चे हैं लॉकडाउन की वजह से स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, तो उनको भी हमारा जो स्कूल का विद्यालय लिंक है उसको शेयर कीजिए, वो भी आगे के यूट्यूब पर जो है क्लास देखे। थैंक यू सो मच।